Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। कल हमने बात की थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था और आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, रूल क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये होती है यदि किसी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं ये शब्द आ जाते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। या सेकंड आइडेंटिफिकेशन होती है यदि क्रिया के अंत में या है, ये हैं आदि शब्द आते हैं वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। या ये शब्द आ जाए जैसे लिया है, दिया है, ओके, या ई है, आ है, यदि ये भी साउंड आती है क्रिया के अंत में, इस टाइप के वर्ड की यदि कोई साउंड आती है तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की। अब इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस है उसे बनाने का नियम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे हमारे सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि जब हमारी वर्ब परफेक्ट हो जाती है तो वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। यदि आपको किसी भी टेंस में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो या हुई हो अब तक मैंने जो पढ़ाया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आप अच्छे तरीके से सीखते रहिएगा। आपके जो टेंसेस हैं बेसिक्स में सिखा रहा हूं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे यदि आप किसी कॉम्पिटिशन की जैसे लाइक एयरफोर्स, एसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक में ये बहुत टेंसेस हेल्पफुल होंगे। क्या होंगे? हेल्पफुल होंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी इंग्लिश। ओके। तो आप सीखते रहिएगा अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन अभी, और ट्रांसलेशन होने के बाद मैं एक्टिव पैसिव इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट करूंगा कि आप पहली वीडियो को देखते ही आप भी कहेंगे कि क्या वीडियो है, कितनी अच्छी वीडियो बनाई है, और बहुत अच्छे तरीके से आपके एक्टिव पैसिव क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहेगा और आपको अच्छे से अच्छा हम देते रहेंगे और आप अच्छे से अच्छे तरीके से सीखते रहिएगा। ठीक है। आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में बता ही चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं। सेकंड होते हैं या है, ई है, ये है, ये हो, या हूं, ई हूं, लिया है, दिया है। रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह उसे पढ़ा चुका है, वह उसे पढ़ा चुका है। तो इसमें क्या आ रहा है? चुका है। क्या आ रहा है? चुका है। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है। क्योंकि मैंने आइडेंटिफिकेशन लिखाई कि जिस बात क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है। तो अब ये देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट कैसा है? वह की क्या होती है? ही। और ही क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या सब्जेक्ट होता है?
सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं हम, हैज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैज। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, हैज, ठीक है। वह की ही के साथ क्या आएगा, हैज, ठीक है। पढ़ाना ही क्या होती है, टीच होती है। क्या होती है, टीच। अब पढ़ाना की टीच होती है, उसके बाद मतलब क्या यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। टीच होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉट। तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी TAUGHT, टॉट इसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो इसके बाद टॉट यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसे उसको क्या होती है, हिम होती है, ठीक है। उसे उसको की हर भी होती है, लेकिन हम इंग्लिश ग्रामर में इंपोर्टेंस जो देते हैं वो हिम को ज्यादा देते हैं। ओके, हर के बजाय हिम को इंपोर्टेंस ज्यादा दी जाती है, इसलिए हम यहाँ हिम ही यूज करेंगे, ठीक है। तो वह कि ही, उसके साथ हैज आएगा, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और उसे की हिम हर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ही हैज टॉट हिम, ही हैज टॉट हिम। अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम उसे बुला चुके हो, तुम उसे बुला चुके हो। तो तुम की क्या होगी, यू। क्या होगी, यू। अब यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैव। तो क्या यूज करेंगे आप, हैव, ठीक है। बुला चुके हो, तो बुलाना ही क्या होती है, कॉल मींस बुलाना होता है। सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कॉल्ड, ठीक है। तो यू हैव कॉल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे की क्या होगी, हिम। तो यू हैव कॉल्ड हिम। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने मुझे हंसा दिया है। सेंटेंस की क्रिया के अंत में क्या रहा है, दिया है। तो मैंने बताया लिया है, दिया है आते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, तुमने पढ़ लिया है, उसने उसे भगा दिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो तुमने की सबसे पहले लाइन तुमने क्या होगी, यू। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी, जब बेसिक से शुरू किया था, तो मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सभी लिखाए थे, ठीक है। तो यदि आपने फर्स्ट डे क्लास अटेंड नहीं की, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो क्लास फर्स्ट दे रखी है, आप वहां से आके अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो मैंने यू मीन्स लिखाया था तुमने। क्या लिखाया था, तुमने। ही मीन्स वह उसने, बी मीन्स हमने। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था और मैंने नोट भी कराया था। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो तुमने की क्या होगी, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लाएंगे हम, हैव, ठीक है। हंसाना ही क्या होती है, मेक लाफ होती है। क्या होती है, मेक लाफ। तो मैंने मेक का रूल पढ़ाया, बिगिन टू का, लेट का, कीप ऑन का, सभी रूल मैंने 1 बाय 1 पढ़ाए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया मैंने उनको, बहुत अच्छे तरीके से समझाए और आपके समझ में भी आए होंगे। जो नए हैं तो मैंने आपको लिए एक आइडिया बता दिया। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां 1 बाय 1 हर एक रूल की वीडियो है, आप वहां जाकर देख लें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हंसाना की मेक लाफ होती है, तो मेक लाफ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड लाफ। क्या हो जाएगी, मेड लाफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड लाफ। तो मेक के बाद मैंने बताया था ऑब्जेक्ट यूज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो क्या हो जाएगा, मेड मी लाफ। तो ये हो गया, यू हैव मेड मी लाफ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। उसने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। ई है की साउंड आ रही है, और मैंने बोला यदि ई है की साउंड आती है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो है उसने की होगी, ही। तो ही यूज कर लो या सी यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि मैंने ही मीन्स से लिखाया था वह उसने, शी मीन्स भी उसने होता है, तो मैंने उसने क्या लगाई, ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा, हैज। कोशिश करना ही क्या होती है, ट्राई, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो क्या हो जाएगा, ट्राइड। क्या हो जाएगा, ट्राइड। तो ही हैज ट्राइड टू। समझाने क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। और तुम्हें समझाने की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला था कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या हो जाएगा, मेक यू अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा, मेक यू अंडरस्टैंड। तुम्हें तुमको की ये मेक के बाद लगेगी, उसके बाद अंडरस्टैंड आएगा, तो ये होगा ही हैज ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। फिर समझेंगे, उसने की ही सेंटेंस को पीछे से देखते हैं, पॉजिटिव होता है। तो पहले क्या आ रहा है, कोशिश की है, तो पहले आप ही के साथ हैज लगाइए। रूल यही कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है। उसके बाद कोशिश करना की ट्राई होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ट्राई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ट्राइड। उसके बाद टू है, तो ट्राइड टू। समझाना की मेक अंडरस्टैंड होती है, लेकिन तुम्हें समझाने की बात कर रहे हैं तो मेक यू अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमने उसे नहीं पढ़ाया है। हमने उसे नहीं पढ़ाया है, तो हमने की क्या होगी, बी। हमने क्या होती है, बी प्लूरल सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का मैंने रूल लिखाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट आता है। बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या यूज करेंगे, हैव नॉट। उसके
उसके बाद पढ़ाना भी टीच होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? टॉट। तो वी हैव नॉट टॉट, और उससे की क्या हो गई? हिम। तो वी हैव नॉट टॉट हिम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस, आकाश ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है। आकाश ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है, तो सबसे पहले हम आकाश के लगाएंगे। आकाश इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने बताया था किसी का एनी नेम, किसी का नाम होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और आकाश तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आकाश की, आकाश। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम हैव नॉट यूज करते, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज नॉट। इनवाइट मींस आमंत्रित करना होता है, पीछे से मैंने बोला देखते हैं, तो आमंत्रित करना ही क्या होती है? इनवाइट, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो क्या आएगा? इनवाइटेड। क्या आएगा? इनवाइटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा तो मेन क्या होगी? यू। ठीक है, तो आकाश हैज नॉट इनवाइटेड यू। तो ये सेंटेंस अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे, तो आप ये नोट कर लो। मैं एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराता हूं ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप ये नोट कर लो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं एक दो सेंटेंस की आपको और प्रैक्टिस कराता हूं। आप अच्छे तरीके से सीखते रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आपका टेंसेस जो बेस हो जाएगा बहुत अच्छा। और देखो जब बेस क्लियर होता है तो हमें आगे भी कोई समस्याएं नहीं होती। तो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मोहन ने उसे खाना नहीं खाने दिया है। मोहन ने उसे खाना नहीं खाने दिया है, तो मोहन की क्या होगी? मोहन, राइट। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या यूज करेंगे? हैज नॉट। क्या यूज करेंगे? हैज नॉट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या एक साउंड आ रही है, अब इसमें हैज नॉट यूज कर दिया। अब नहीं आ रहा है ने दिया है, क्या आ रहा है? ने दिया है। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, यूज ऑफ लेट पढ़ाया था, तो उसमें ने देता है, ने देती है। कॉन्टिन्यूअस में ने दे रहा है, परफेक्ट में क्या हो जाएगा? ने दिया है, ने दिए हैं, ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ने दिया है तो किसका यूज करेंगे हम? लेट का। किसका यूज करेंगे? लेट का। ठीक है, तो मैंने ये लेट यूज कर दिया। लेट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, तो उसे की क्या होगी? हिम। क्या होगी? हिम। और खाना की क्या होगी? ईट। क्या होगी? ईट। और खाना की द फूड। क्लियर? दोबारा देख लेते हैं। मोहन की, मोहन। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, हैज नॉट यूज होगा। अब उसके बाद ने दिया है, लेट यूज करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हिम होगी। ठीक है, खाना की, ईट मींस खाना होता है, और ये खाना तो द फूड। तो मोहन हैज नॉट लेट हिम ईट द फूड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह उसे पढ़ाने लगा है। वह उसे पढ़ाने लगा है, तो वह की क्या होगी? ही। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे? हैज। अब ने लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, बिगिन टू का यूज पढ़ाया था, ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, तो अच्छे तरीके से मैं समझाया था। कॉन्टिन्यूअस में ने लग रहा है हो गया था, परफेक्ट आ गया तो ने लगा है, ने लगी है, ने लगी है, या ने लग चुका है, ने लग चुकी है, तो इसमें बिगिन टू का यूज होगा, है ना? तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बिगिन टू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगन टू। क्या होती है? बिगन टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने क्या होती है? टीच। क्या होती है? टीच। और उसे की हिम। क्लियर? दोबारा देख लेते हैं। वह की, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज यूज होगा, ने लगा है, बिगन टू, क्योंकि बिगिन टू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगन टू। पढ़ाने क्या होती है? टीच। और उसे की हिम, तो ही हैज बिगन टू टीच हिम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम उसे समझाने लगे हो? क्या तुम उसे समझाने लगे हो? तो क्या लगाएंगे? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल, तो हैव यूज होगा। तुम की क्या होगी? यू। मैंने बताया था कि जब क्या पहले आ जाता है किसी सेंटेंस में, तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें कैसा है? कंफर्मेशन है। तो जब कंफर्मेशन सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज है होती है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज होगा। तुम की, यू। ने लगे हो, क्या यूज होगा? बिगन टू। क्या यूज होगा? बिगन टू, राइट। समझाने क्या होगी? मेक अंडरस्टैंड, और उसे समझाने की बात करना है तो क्या हो जाएगा? मेक हिम अंडरस्टैंड। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे उसे क्यों, वे उसे क्यों पीटने लगे हैं, वे उसे क्यों पीटने लगे हैं। तो सबसे पहले क्या क्यों की यूज करेंगे हम, वाई। क्या यूज करेंगे, वाई। वाई के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। ठीक है, उसके बाद वे की दे, ने लगे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बिगन टू। क्या होगा, बिगन टू। पीटना ही क्या होगी, बीट। क्या होगी, बीट। और उसे की हैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्यों की यूज की, वाई हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, उसके बाद तो हैव लगा लिया मैंने, उसके बाद वे की दे, ने लगे हैं, बिगन टू यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पीटने की, बीट उसे की हिम। तो व्हाई हैव दे बिगन टू बीट हिम। क्लियर। एक दो सेंटेंस और मैं आपको समझाता हूं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मोहन ने तुम्हें, मोहन ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया है, मोहन ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया है। तो सबसे पहले क्यों की क्या लाएंगे, वाई। क्या लाएंगे, वाई। उसके बाद हैज आएगा। ठीक है, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज यूज होगा, प्लूरल होता तो हैव यूज करते। मोहन की मोहन, नहीं की नॉट। पढ़ाया है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो क्या होगी, टॉट। और तुम्हें की यू। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने क्यों की लगाई, वाई। वाई इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज यूज हुआ। उसके बाद हम मोहन की लगाएंगे, नहीं की सब्जेक्ट के बाद आती है तो नॉट हो गया। ठीक है, पढ़ाना की टीच होती है, थर्ड फॉर्म यूज होगी तो टॉट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें तुमको, तुम्हें तुमको क्या होती है, यू। तो व्हाई हैज मोहन नॉट टॉट यू। क्लियर। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने तुम्हें हंसाया है तो उसने ही क्या होगी, ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज यूज होगा। ठीक है, हंसाना की मेड लाफ होती है तो ये मेड यू लाफ हो जाएगा। तो मेड के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो उसने की ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे, हैज। क्या यूज करेंगे, हैज। तो यहां पर हमने हैज यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, हैज। हैज यूज कर लिया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेड लाभ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड लाभ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड लाभ। और मेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो मेड यू लाभ। तो ही हैज मेड यू लाभ। मैंने ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस कराई, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको किसी भी टेंस में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से बेसिक को क्लियर कर सके और उनका बेस अच्छे तरीके से हो जाए और वो भी लाइफ में आगे बढ़ सके। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको डे बाय डे कुछ नया और कुछ अच्छा देते रहें ताकि आप अच्छे तरीके से सीखते रहें और कुछ स्पेशल सीखते रहें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बाकी है, कल हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही काफी है, धन्यवाद।